आज हम अध्ययन करने वाले हैं समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के बीच संबंध है। उस संबंध के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच अंतर क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो समाजशास्त्र, आपको पता ही होगा कि समाजशास्त्र का मतलब क्या होता है, समाज क्या होता है और अर्थशास्त्र के अंदर किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो चलिए बता दूं मैं आपको कि अर्थशास्त्र में मानव की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है और समाजशास्त्र में मानव का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इन दोनों विज्ञानों में संबंध होना स्वाभाविक है क्योंकि सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियां सदैव ही एक दूसरे से प्रभावित और निर्धारित रही हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, प्रारंभिक काल में समाजशास्त्र का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता था। बाद में समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। अनेक ऐसे विचारकों की भी संसार के इतिहास में चर्चा आती है जो अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री दोनों ही रूपों में सफल हुए हैं। ऐसे विचारकों में कोमते हैं, रॉबर्ट ओवेन हैं, मिल हैं, वेबलन हैं, कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर हैं, महात्मा गांधी है आदि ऐसे विशेष अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री रहे हैं जो दोनों रूपों में सफल हो पाए हैं। इन विचारकों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि सामाजिक और आर्थिक कारकों को एक दूसरे से अलग करके अध्ययन नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों के बीच में एक संबंध है, दोनों एक दूसरे पर निर्धारित हैं। इन विचारकों ने प्रमाणित कर दिया है कि सामाजिक और आर्थिक कारकों को एक दूसरे से अलग करके अध्ययन नहीं किया जा सकता। लोवी ने इस संदर्भ में यहाँ तक कह डाला है कि सामाजिक कारकों की अवहेलना करके अर्थशास्त्र को किसी भी भांति स्वतंत्र विज्ञान नहीं माना जा सकता। क्या कहा गया है कि सामाजिक कारकों की अवहेलना करके, सामाजिक कार्यों के बिना अर्थशास्त्र को किसी भी तरह से स्वतंत्र विज्ञान नहीं माना जा सकता क्योंकि दोनों के बीच में एक संबंध है, दोनों एक दूसरे पर निर्धारित है, दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ठीक है, वास्तव में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का संबंध बहुत निकट का है। आर्थिक क्रियाओं को करने वाला मानव ही सामाजिक प्राणी है। मानव जीवन के सामाजिक व आर्थिक पहलू एक दूसरे से प्रभावित हैं तथा एक दूसरे पर आश्रित हैं। अपराध, निर्धनता, बेकारी, भुखमरी आदि सामाजिक घटनाएं हैं। इन घटनाओं का आधार आर्थिक भी हो सकता है। ठीक है, आर्थिक आप समझ सकते हैं, जिसमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में। मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि अर्थशास्त्र में मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और समाजशास्त्र में मानव का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। वही बात यही है कि अपराध, निर्धनता, बेकारी, भुखमरी आदि सामाजिक घटनाएं हैं। इन घटनाओं का आधार आर्थिक भी हो सकता है। उदाहरण के रूप में जैसे देश के किसानों की दशा बहुत खराब है, इसका एकमात्र कारण आर्थिक न होकर सामाजिक भी है। ठीक है, इसलिए समाजशास्त्र अथवा संपूर्ण सामाजिक परिस्थिति का अध्ययन किए बिना आर्थिक समस्याओं की गहराई तक नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक इसी प्रकार अर्थशास्त्र तथा आर्थिक घटनाओं का अध्ययन किए बिना सामाजिक जीवन में घटनाओं के वास्तविक और मौलिक अधिकारों को समझना संभव नहीं है। दोनों के अध्ययन करने पड़ते हैं। अर्थशास्त्र का भी करना पड़ता है, उसमें आर्थिक घटनाओं का अध्ययन करना पड़ता है और समाजशास्त्र के अंदर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना पड़ता है, तभी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इस संदर्भ में मैकाइवर ने लिखा है, आर्थिक घटनाएं सदैव सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं के समस्त रूपों द्वारा निर्धारित होती है और वे सदैव प्रत्येक प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं को पुनः निर्धारित, निर्मित, रूपांतरित और परिवर्तित करती है। ठीक है, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का घनिष्ठ संबंध इस तथ्य से भी स्पष्ट हो जाता है कि आज अनेक समाजशास्त्री अध्ययन आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं। क्या कहा गया है कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का घनिष्ठ संबंध इस तथ्य से भी स्पष्ट हो जाता है कि आज अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययन आर्थिक समस्याओं को सुलझाने हेतु लगे हुए हैं, समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं, उनके समाधान को खोजने में लगे हुए हैं। इस प्रकार के अध्ययनों में व्यवसायिक गतिशीलता, औद्योगिक संगठन आदि विषय आ जाते हैं।
इसके अतिरिक्त निर्धनता, बेकारी, जनसंख्या, आर्थिक नियोजन आदि समस्याओं का अध्ययन समाजशास्त्र व अर्थशास्त्र में सामान्य रूप से किया जाता है। ठीक है, क्या कहा गया है कि निर्धनता है, बेकारी है, जनसंख्या है, आर्थिक नियोजन है आदि इन समस्याओं का समाधान समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में सामान्य रूप से किया जाता है। इस प्रकार दोनों ही विज्ञानों को एक दूसरे से पर्याप्त सहायता लेनी पड़ती है, परंतु इन दोनों घनिष्ठ संबंध का अर्थ यह नहीं है कि अर्थशास्त्र कोई स्वतंत्र विज्ञान नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है। सबसे पहले हम समाजशास्त्र को पढ़ते हैं। सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है, इसलिए समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है। मनुष्य के सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करने के कारण समाजशास्त्र एक विस्तृत विज्ञान है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण कैसा है? व्यापक है। समाजशास्त्र के अध्ययन की प्रकृति समूहवादी है। समाजशास्त्र में अनेक गुणात्मक व संख्यात्मक पद्धतियों का अनुसरण किया जाता है। समाजशास्त्र के नियम सामाजिक व्यवहार से जुड़े हुए होते हैं। अर्थशास्त्र में क्या है? अर्थशास्त्र आर्थिक संबंधों का अध्ययन करता है, इसलिए अर्थशास्त्र विशेष विज्ञान है। अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक पहलू से जुड़े होने के कारण विशेष विज्ञान है। अर्थशास्त्र का जो दृष्टिकोण है वो आर्थिक है। अर्थशास्त्र के अध्ययन की प्रकृति व्यक्तिवादी है। अर्थशास्त्र में आगमन और निगमन पद्धतियों द्वारा अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में नियमों में आर्थिक क्रियाओं का आधार माना जाता है। बड़ी सी सिंपल जो ये डेफिनेशन दी हुई है, बहुत आसान है। समाजशास्त्र का आपको पता लगा कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं कैसी हैं उसके बारे में इसमें अध्ययन करवाया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।